मेरे एक मित्र थे, बूढ़े आदमी थे। अब तो चल बसे महात्मा भगवान दीन अनूठे व्यक्ति थे। एक महानगर में कुछ पैसे इकट्ठे करने गए थे, कहीं एक आश्रम बनाते थे। सीधे साधे आदमी थे, बस एक अंडरवियर पहने रहते थे। कभी कभी सर्दी इत्यादि में एक चांदर भी डाल लेते थे। वह अंडरवियर पहने ही वे दुकानों पर गए। किसी ने 4 आने दिए, किसी ने 8 आने दिए, किसी ने रुपया दिया। सांझ जब मुझे मिले, उन्होंने कहा, इतना बड़ा नगर है, कुल 20 रुपये इकट्ठे हुए। मैंने कहा, आप पागल हो, यह कोई ढंग है? आपको महात्मा होना आता ही नहीं। मुझसे पूछा होता, यह जाने का ढंग ही नहीं। अब 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन जाओ मत, लोगों को भूल जाने दो। उन्होंने कहा, क्यों, फिर क्या होगा? मैंने कहा, देखेंगे। 4 दिन बीत जाने के बाद अखबार में मैंने खबर दिलवाई कि बड़े महात्मा गांव में आए हैं, महात्मा भगवान दीन। और 4-6 मित्रों को कहा कि ज़रा डुग्गी पीटो, उनकी खबर करो गांव में। फिर 15-20 मित्रों को इकट्ठा कर दिया। मैंने कहा, इनको साथ लेकर अब जाएं, उन्हीं दुकानों पर जाना जिनसे 4 आने और 8 आने और 12 आने पाए थे। वह उन्हीं दुकानों पर गए। वे लोग उठ कर चरण छुए कि महात्मा जी आइए, बैठिए, बड़ी कृपा की। अखबार में पढ़ा कि आप आए हैं। और 20-25 आदमियों की भी। जिसने 4 आने दिए थे उसने 500 रुपये दिए, जिसने 8 आने दिए थे उसने 1000 रुपये दिए। जब वह सांझ को लौटे तो 20 रुपये नहीं, 20,000 रुपये इकट्ठे करके लौटे। मैंने पूछा, कहो कैसी रही? लोग प्रचार को देते हैं, विशापन को देते हैं। लोग तुम्हें थोड़े ही देते हैं कि तुम चले गए अपना अंडरवियर पहनकर, 4 आने दे दिए, यही बहुत। तुमसे अंडरवियर नहीं छीन लिया उन लोगों ने, भले लोग हैं, नहीं तो धक्का मारकर निकालते अलग और अंडरवियर छीन लेते सो अलग। मगर वह कहने लगे, आश्चर्य की बात है कि उन्हीं दुकानों पर गया और बुद्धों को यह भी न दिखाई पड़ा कि मैं पहले 4 आने लेकर चला गया हूँ। देखता कौन है? वह 4 आने तुम्हें थोड़े दिए थे, हटाने को दिए थे कि जो भी हो चलो हटो। फुर्सत किसको है? धारणा। जब धारणा हो मन में कि कोई महात्मा है तो फिर महात्मा दिखाई पड़ने लगता है। चोर हो तो चोर दिखाई पड़ने लगता है। एक आदमी के घर बगीचे में काम करते वक्त उसकी खुरपी खो गई तो उसने चारों तरफ देखा। एक पठोस का लड़का जा रहा था, बिल्कुल चोर मालूम पठा। उसने कहा, हो न हो यही शैतान खुरपी ले गया। फिर 2-3 दिन उसने उसकी जांच परख की। जहाँ भी दिखाई पड़े तब गौर से देखे, बिल्कुल चोर मालूम पड़े। चाल से चोर, आँख से चोर, हर तरह से चोर। और 3-4 दिन अपने बगीचे में काम करते वक्त एक झानी में पड़ी हुई वह खुरपी मिल गई। अरे, उसने कहा, खुरपी तो यहीं पड़ी है। फिर उस दिन उस लड़के को देखा, वह एकदम भला सज्जन मालूम पड़ने लगा। न उसने खुरपी उठाई थी, न उसे कुछ पता है कि क्या हुआ, लेकिन धारणा। जब तुम्हारी धारणा हो कि फलां आदमी चोर, तो तुम्हें चोर दिखाई पड़ने लगेगा। जब तुम्हारी धारणा हो कि फलां आदमी साधु, तुम्हें साधु दिखाई पड़ने लगेगा। ये सत्य को खोजने के ढंग नहीं। धारणा अगर पहले ही बना ली तो तुम तो असत्य में जीने की कसम खा लिए। तो बुद्ध ने कहा, कोई धारणा नहीं, कोई शास्त्र लेकर सत्य के पास मत जाना। सत्य के पास तो जाना निर्वस्त्र और नग्न, शून्य, दर्पण की भांति जाना सत्य के पास। तो जो हो वही झलके, तो ही जान पाओगे